नमस्कार। सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के कोर्स आर, जिसके कई वीडियोस हम पहले रिलीज कर चुके हैं, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम व्याकरण का टॉपिक लेके आए हैं। वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद दो तरह के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर होता है। क्योंकि 10th के कोर्स में रचना के आधार पर है, तो आइए समझते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य पे। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य होते हैं और ये स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक से। ये याद रखना है। इसके शब्द हैं जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, परंतु, किंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना आदि। इन शब्दों से जुड़ने वाले उपवाक्य जो हैं वो आपके संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। अब आते हैं मिश्र वाक्य पे। मिश्र वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं। ध्यान रखना, संयुक्त वाक्य मैंने समानाधिकरण समुच्चय बोधक से बताए हैं और मिश्र वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक से बताए हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अव्यय वाले शब्द हैं जैसे यदि, कि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, इसलिए, चूंकि आदि। मिश्र वाक्य में आपके उपवाक्य होते हैं और इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसी पर, मिश्र वाक्य के भेदों पर। जैसा कि मैंने बताया था, मिश्र वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो मिश्र उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब आते हैं संज्ञा उपवाक्य पे। ये उपवाक्य प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा पद बंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और अधिकांशतः ये की शब्द से जुड़ते हैं। विशेषण उपवाक्य, ये आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये जिन शब्दों से जुड़ते हैं जैसे जिसने, जिसे, जिससे, जो, जिनको, जिनके लिए आदि। ये प्रधान वाक्य के साथ इन शब्दों से जुड़ते हैं, आश्रित उपवाक्यों के साथ। क्रिया विशेषण उपवाक्य, इन आश्रित उपवाक्यों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है। जैसे जो ही, जब, जहां, जिधर, जैसा, जिस जगह, जिस तरह, जैसे, जितना, उतना, जैसा आदि। तो ये थे मिश्र वाक्य के उपवाक्य के 3 भेद। अब आइए हम आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी इस चीज को और अधिक स्पष्ट करते हैं कि वाक्य में हम कैसे परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 वाक्य लिए हैं और उनको तीनों में ही परिवर्तित करके दिखाया है। सरल वाक्य, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए। इसमें एक ही कर्ता है, एक ही मुख्य क्रिया है। इसी को हमने संयुक्त वाक्य में बदला है, हम लोगों को तैरना था इसलिए नदी पर गए। अब यहाँ 2 उपवाक्य इसलिए से हमने जोड़ा है। मिश्र वाक्य, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमें तैरना था, हमने यहाँ क्योंकि से जोड़ा है। हमारा प्रधान उपवाक्य हम लोग नदी पर गए थे और इसका आश्रित उपवाक्य क्योंकि हमें तैरना था। अब आते हैं दूसरे वाक्य पे। सरल वाक्य, हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। इसी को संयुक्त में बदलते हैं, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। अब इसी को मिश्र में देखते हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। यहाँ जैसे ही हम घर से बाहर निकले, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। बारिश होने लगी प्रधान उपवाक्य। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि आश्रित उपवाक्य पहले आए या प्रधान उपवाक्य पहले आए। कोई भी आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य आगे या पीछे आ सकता है। सरल, मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला।
आप इसी को संयुक्त में देखिए, मैं एक डॉक्टर से मिला और वह बहुत होशियार है। मिश्र में देखिए इसी को, मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है। यहाँ पे मैंने इसमें भी प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य रेखांकित किया हुआ है। मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा प्रधान है, कौन सा आश्रित उपवाक्य है। अगर आपको ये वाक्य भेद बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।